शीर्षक है स्पेस टेक्नोलॉजी की सड़कें, फिर ये खड्डे क्यों? 4200 करोड़ का एक्सप्रेसवे और जनता का सब। आज हम इन्हीं सड़कों का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह हाजिर हूं आज इसी मुद्दे के साथ। देश में सड़कें बनती है तो हमें बताया जाता है कि नई तकनीक, आधुनिक इंजीनियरिंग, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और तेज विकास। लेकिन सवाल बहुत सीधा है, अगर सड़क करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके बनाई जाती है तो उसकी असली परीक्षा उद्घाटन के मंच पर होगी या पहली बारिश के बाद सड़क पर? क्योंकि जनता को सड़क का उद्घाटन नहीं चाहिए, जनता को ऐसी सड़क चाहिए जिस पर वह सुरक्षित चल सके, सफर कर सके। और आज का सवाल किसी एक पार्टी या किसी एक नेताजी से नहीं है, यह उनसे बहुत ज्यादा बड़ा है। सवाल है कि आखिर सार्वजनिक पैसे से बनने वाली सड़क की गुणवत्ता की जिम्मेदारी किसकी है? लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर आइए पहले एक ताजा उदाहरण लेते हैं इस लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पे, जिसकी लागत लगभग 4200 करोड़ की बताई गई है और इसकी लंबाई करीब करीब 63 किलोमीटर है। इसके उद्घाटन के कुछ ही समय बाद बारिश के दौरान सड़क के हिस्सों में नुकसान की खबरें सामने आई। मामला इतना गंभीर हुआ कि NHAI ने कार्रवाई शुरू करी और टोल वसूली को अस्थायी रूप से रोका और संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की दिशा में कदम उठाए। परियोजना के अधिकारियों को भी चार्जशीट किए जाने की खबर है और कारणों की जांच के लिए IIT विशेषज्ञों की मदद तक ली जा रही है। अब जरा रुकिए, 4200 करोड़ की परियोजना का ये हाल है और उद्घाटन के कुछ समय बाद ही मरम्मत की नौबत आ जाती है तो जनता तो सवाल पूछेगी ही, आखिर निर्माण के समय गुणवत्ता जांच में क्या हुआ था और ठेकेदारों की गलती थी तो निगरानी कौन कर रहा था? अगर डिजाइन या जल निकासी की समस्या थी तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर बारिश असाधारण थी तो डिजाइन उस परिस्थिति के लिए तैयार था क्या? ये सवाल राजनीतिक नहीं है, कहीं से भी राजनीतिक नहीं है, ये सीधे सीधे जनता के पैसे और सड़क सुरक्षा के सवाल से जुड़े हुए हैं। अब दूसरा मामला है महामार्ग। अब महाराष्ट्र का उदाहरण देखिए साहब, समृद्धि महामार्ग के इगतपुरी अमने हिस्से का उद्घाटन 5 जून 2025 को हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 76 किलोमीटर के इस हिस्से की लागत 1182 करोड़ बताई गई है और उद्घाटन के लगभग 2 सप्ताह बाद ही इसके एक हिस्से पर कई खड्डों की तस्वीरें सामने आई। MSRDC ने इसे सीमित नुकसान बताते हुए बारिश से जोड़कर देखा और मरम्मत की बात कही। वाह भाई, क्या बात है। अब सवाल यह नहीं है कि बारिश हुई या नहीं हुई,
बारिश तो होगी ही। भारत में मानसून कोई नई चीज तो है नहीं। सवाल है कि क्या सड़क की डिजाइन, ड्रेनेज और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मानसून को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी? क्योंकि जनता जब करोड़ों रुपए की परियोजना देखती है तो वह सिर्फ उद्घाटन का बोर्ड नहीं देखती, वह देखती है कि सड़क कितने साल चलेगी। अब बात करते हैं हमारे महामाननीय परिवहन मंत्री नेताजी का स्पेस टेक्नोलॉजी की। तो हमारा अभी का टॉपिक है स्पेस टेक्नोलॉजी बनाम जमीन की हकीकत। अब आते हैं कि उस दावे पर जिस पर सोशल मीडिया पे बहुत खूब चर्चा हुई है, सड़क की निगरानी में आधुनिक और स्पेस आधारित तकनीकी का इस्तेमाल। अब सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने सड़क रख रखाव और पोर्ट होल डिटेक्शन के लिए नई तकनीक के जरूरत पर सार्वजनिक रूप से बात की है। 2024 में उन्होंने कहा था कि मंत्रालय पोर्ट होल से निपटने के लिए नई तकनीकी पर काम करेगा। तकनीकी अच्छी चीज है, सैटेलाइट इमेजनरी अच्छी चीज है, एआई अच्छी चीज है, सेंसर अच्छे हैं, लेकिन जनता का सवाल इससे भी ज्यादा सरल है। तकनीक गड्ढे पहचान लेती है, बहुत अच्छी बात है, तो गड्ढा भरता कौन है? क्योंकि सैटेलाइट से सड़क का फोटो मिल सकता है, जीपीएस से लोकेशन मिल सकता है, एआई से पोर्ट होल डिटेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आखिर में काम कौन करेगा? काम तो सड़क पर मजदूर जाएगा, इंजीनियर जाएंगे, अधिकारी जाएगा और तब जाकर के कहीं काम होगा। यानी तकनीक निगरानी तो कर सकती है, जवाबदेही की जगह नहीं ले सकती है। अब बात करने वाले हैं जनता के पैसे की। आम नागरिक, हम आम नागरिक हैं, हम कमाते हैं, हम सामान खरीदते हैं तो उसमें भी हम जीएसटी देते हैं। गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें अलग अलग टैक्स देते हैं, रोड टैक्स भी भरते हैं, उसमें मोटर व्हीकल टैक्स देते हैं। अब बात करें महाराष्ट्र जैसे राज्यों में तो निजी वाहनों पर वन टाइम यानी कि लाइफ टाइम मोटर व्हीकल टैक्स का प्रावधान है। और जब राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलते हैं तो कई मार्गों पर टोल या यूजर फी भी देते हैं। मैं दोस्तों एक बात यहां साफ कर देना चाहता हूं, यह समझना बिल्कुल जरूरी है कि जीएसटी, व्हीकल टैक्स और टोल तीनों जो है ना वो अलग अलग तरह के टैक्स हैं, ये रोड टैक्स नहीं है। टोल मूलतः सड़क के उपयोग के बदले लिया जाने वाला यूजर फी है, जबकि व्हीकल टैक्स राज्य के कानून के तहत लिया जाता है। इसीलिए बहस को सही तथ्य के साथ जोड़कर करना आवश्यक है। लेकिन जनता का मूल सवाल अब भी इतर है वहीं पे रहता है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी सड़क की गुणवत्ता की गारंटी कहां है? समस्या सिर्फ सड़क के खड्डे की नहीं है। एक खड्डा क्या क्या कर सकता है आप सोच नहीं सकते। एक खड्डा सिर्फ खड्डा नहीं होता है, उसके पीछे एक बाइक सवार का संतुलन बिगड़ सकता है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, उसकी जान जा सकती है, एक कार का टायर खराब हो सकता है, किसी परिवार की यात्रा प्रभावित हो सकती है, अगर गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। और तेज रफ्तार एक्सप्रेसवे पर सड़क की खराबी सुरक्षा का सबसे गंभीर सवाल बन सकती है। इसलिए हमें सिर्फ यह नहीं पूछना चाहिए कि खड्डा क्यों, हमें यह पूछना चाहिए कि खड्डा बनने से पहले उसे रोकने की व्यवस्था क्या थी? ठीक है, क्योंकि ये खड्डे जो है ना एक्सीडेंट के कारण है। आप हम हल्का सा कानून तोड़ते हैं तो हमारा चालान कर देते हैं। चलिए उसको कभी और बात करेंगे। और अब बात करते हैं E20 का दूसरा सवाल। इस देश में E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल को लेकर के भी बहस चल रही है। सरकार का कहना है कि E20 कार्यक्रम वैज्ञानिक परीक्षण और चरणबद्ध प्रक्रिया के आधार पर लागू किया गया, उसे व्यापक प्रमाणित वाहन क्षति की शिकायतें नहीं मिली है। जुलाई 2026 में सरकार ने संसद में भी इसी तरह के पक्ष रखे थे। दूसरी तरफ
कुछ वाहन मालिकों और मैकेनिकों ने माइलेज और मेंटेनेंस को लेकर चिंता जताई है। पुणे में इंडियन एक्सप्रेस ने व्हीकल और ऑनर और मैकेनिकों की शिकायतें भी रिपोर्ट करी थी, लेकिन यहां भी जिम्मेदारी चर्चा की ही होगी। न तो हर वाहन की समस्या को E20 का परिणाम घोषित कर देना सही होगा, न शिकायत को बिना जांच के खारिज कर देना। सवाल है, डेटा कहां है, स्वतंत्र परीक्षण कहां है, उपभोक्ताओं को स्पष्ट जानकारी क्यों नहीं दी जाती, इसके विकल्प क्यों नहीं दिए जाते। अब हाल ही में SIM ने E20 से वाहन पार्ट्स को नुकसान संबंधी अपनी पहले की चेतावनी वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि आंकड़ों को और सत्यापन की जरूरत है। तो क्या पहले गलत थे कि अब गलत है, या किसी के दबाव पे ये कदम उन्होंने उठाया है? यानी इस मुद्दे पर शोर से ज्यादा जरूरी है प्रमाण। प्रामाणिकता का सर्वथा अभाव मालूम पड़ता है। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। असली मुद्दा जवाबदेही अब का है। अब वापस सड़क पर आते हैं। सरकार कोई भी हो, मंत्री कोई भी हो, ठेकेदार कोई भी हो, अगर जनता के पैसे से सड़क बनती है तो सड़क समय से पहले खराब होती है तो जनता को सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। सरकार कैसी है, क्यों स्टेप नहीं लेती है? जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं उनको फिर से नए टेंडर क्यों मिलती है? सवाल बहुत सारे हैं साहब। तो क्या हम सवाल पूछेंगे तो हमें भ्रष्ट घोषित कर दीजिएगा? लेकिन सवाल पूछना जो है ना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। आप उस व्यक्ति को आप भ्रष्ट घोषित नहीं कर सकते। जांच होगी, जिम्मेदार तय होगी, तभी आरोप साबित होगा। अरे ऐसे दकियानुस बातों से नहीं होना है। आप जनता को जो है ना अपनी प्रयोगशाला नहीं बनाइए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने फायदे के लिए जनता को प्रयोगशाला का चीज मत बनाइए। सवाल पूछेंगे, हम आपसे डरने वाले नहीं हैं, हम विरोधी नहीं हैं, हम मालिक हैं, और हमारा जो है ना सवाल पूछना हक है। तो जब अगली बार जब आपसे कोई कहे कि हमने विश्व स्तरीय जर्मनी से ये, डेनमार्क से ये, फलाना से ये टेक्नोलॉजी लगा के सड़क बना दी है, तो जनता को सिर्फ उद्घाटन का वीडियो नहीं देखना चाहिए, बारिश के बाद भी सड़क देखनी चाहिए, 1 साल बाद भी सड़क देखनी चाहिए, 2 साल 3 साल 4 साल बाद भी सड़क को देखनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात है कि उस पर चलने वाले आम आदमी की सुरक्षा भी देखी जानी चाहिए, क्योंकि सड़क का असली उद्घाटन फीता काटने से नहीं होता है। सड़क का असली उद्घाटन तब होता है जब वह बारिश में टिके, गर्मी में टिके, भारी ट्रैफिक में टिके और वर्षों तक जनता को सुरक्षित सफर का आनंद दे। करोड़ों का बोर्ड लगाकर खड्डे में विकास ढूंढना पड़ेगा और आखिर में जनता तो पूछेगी, साहब स्पेस टेक्नोलॉजी से खड्डा दिखा क्या? अब धरती पर सड़क कब ठीक होगी? जरा बताने की कृपा कीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। हमारे पैसे का ऐसा बैंड मत बजाइए। हाँ, तो नेताजी, मंत्री जी, रहम कीजिए, ये जनता के खून पसीने की कमाई है। आप अपने मंत्रालय का काम ठीक से कीजिए, अच्छे से रोड बनाइए, अच्छे ठेकेदारों को काम दीजिए, जो ब्लैक लिस्टेड है उनको काम पर मत रखिए, निजी स्वार्थ को साइड में कीजिए और देश हित, राष्ट्र हित और जनता के हित के लिए काम कीजिए। इसी काम के लिए आपको सत्तासीन की गई है, मंत्रालय में बिठाया गया, वही काम कीजिए। निजी स्वार्थों को त्याग कर काम कीजिए, नहीं तो जनता अर्श से फर्श पर लाना जानती है। दोस्तों, अगर आपके भी कोई सवाल है तो शालीन भाषा में कमेंट बॉक्स में आप अपने सवालों को जोड़ सकते हैं। धन्यवाद।